नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 8th क्लास से पार्ट 3 मेरा देश मेरी माँ इस पाठ का सारांश देखते हैं। सन 1965 की एक शाम थी। चारों तरफ शांति का वातावरण था। किसी भी तरह का कोई भय, डर, आशंका नहीं थी। एकाएक दुश्मनों ने भारत पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां मनाने गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश दिया गया। छुट्टियां बिता रहे भारतीय मेजर को जैसे ही हमले की सूचना मिली तो उन्होंने जाने की तैयारी कर ली। तो उसने अपनी माँ के पैर छूकर प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। माँ की ममता, वात्सल्य, करुणा जाग उठी। माँ के आंखों में आंसू भर गए। बेटे को सीने से लगा लिया। मेजर भावुक हो गए। उनका गला भर आया। लेकिन जब उसे अपनी मातृभूमि की याद आई तब उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। युद्ध भूमि को जाते हुए बेटे के सर पर हाथ रखकर मां आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटे, इस समय देश की रक्षा करना हर भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रखो, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। युद्ध भयंकर रूप से फैला जा रहा था। इच्छोगिल नहर की सीमा भारतीय सेना के लिए एक चुनौती थी। सवाल यह था कि इस दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन लेगा। यह काम उतना आसान नहीं था। यह तो सीधे मौत के साथ लड़ना था। लेकिन वीर कभी मौत के डर से रुके नहीं। तुरंत एक बहादुर वीर ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लिया। वे वही मेजर थे जो गांव से आए हुए थे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। भयानक गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मेजर के दिल में देशभक्ति का जोश पूरी तरह से छा गया था। सही मौके का इंतजार करने का उतना समय नहीं था, इसलिए उन्होंने दुश्मनों के टंकों पर गोलियां चलाकर उन्हें नष्ट करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते गए। तभी दुश्मनों की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई। मेजर के हाथ और पेट में घुस गई, लेकिन उनकी माँ के शब्द उन्हें प्रेरणा दे रहे थे। मेजर ने चोट की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे। गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती गई। अधिकारियों ने यह स्थिति, यह हालत, यह दशा को समझते हुए उन्होंने उन्हें पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मनों के सारे टंकों को नष्ट करके जीत को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। मेजर को अमृतसर सैनिक अस्पताल में लाया गया, जब तक उनका पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। अधिकारियों ने अत्यंत दुखी होकर पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? सीने में लगी गोलियों से बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ है। मेरी माँ तक यह संदेशा पहुंचा देना कि तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। क्या आप जानते हैं यह बहादुर वीर कौन थे? भारतीय सेना के एक ऑफिसर मेजर आश्रम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया।